एक समय की बात है। द्वारका में एक साधारण मनुष्य जिसका नाम माधव था, रोज प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने आता था। वह गरीब था, जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता था, क्यों मेरे साथ ही समस्याएं आती हैं? मैं तो भक्त हूं, फिर भी खुशियां दूर क्यों हैं? एक दिन वह हिम्मत जुटाकर श्री कृष्ण से पूछने लगा, प्रभु, मैं रोज आपका नाम जपता हूं, आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? क्या आप मेरी सुनते नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने माधव का हाथ पकड़ा और उसे समुद्र किनारे ले गए। वहां तेज लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। कृष्ण ने पूछा, माधव, इन लहरों को देख रहे हो? माधव बोला, हां प्रभु, ये आती हैं और फिर लौट जाती हैं। कृष्ण ने कहा, ठीक वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। जो व्यक्ति लहरों से डरता है वह समुद्र की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाता, और जो इनसे लड़ने की जगह इनके स्वभाव को समझ लेता है वही जीवन की सच्चाई जानता है। माधव कुछ समझा, पर पूरी तरह नहीं। कृष्ण आगे बोले, चलो अब मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूं। वह उसे एक घने जंगल में ले गए। वहां एक विशाल पेड़ था। उसकी एक शाखा पर एक पक्षी गा रहा था, बेहद खुश मधुर स्वरों में। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर एक दूसरा पक्षी बैठा था, उदास, चुप, परेशान। माधव ने पूछा, प्रभु, दोनों एक ही पेड़ पर रहते हैं, फिर एक खुश और दूसरा दुखी क्यों? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य भी इसी पेड़ के दो पक्षियों की तरह है। एक पक्षी आत्मा का प्रतीक है, जो हमेशा शांत, संतुष्ट और आनंदित रहती है। दूसरा पक्षी मन का प्रतीक है, जो हमेशा इच्छाओं, परेशानियों और तुलना में उलझा रहता है। जब मनुष्य मन वाले पक्षी की सुनता है तो दुख पाता है, जब आत्मा वाले पक्षी की सुनता है तो शांति पाता है। माधव अब गहरी सोच में पड़ गया। कृष्ण ने उसे पास बैठाकर कहा, माधव, मैं मनुष्य को यही समझाना चाहता हूं, जीवन में संघर्ष आना बुरा नहीं है। बुरा तब है जब तुम उनसे भागते हो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है, जो बिना बात दुख गढ़ता है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र तुम्हारी आत्मा है, जो हमेशा सही राह दिखाती है। सुख दुख स्थायी नहीं, यह समय की तरह बदलते रहते हैं। जिसने स्वयं को समझ लिया वह संसार को भी समझ लेता है। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं हर उस जगह हूं जहां तुम मुझे प्रेम से पुकारते हो, तुम्हारे भीतर भी। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि प्रभु उसकी प्रार्थना सुन नहीं रहे। ऐसा नहीं था, वह तो चाहते थे कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचाने। वह कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, मैंने समझ लिया, आप हमें दुख नहीं देते, बल्कि उन्हें सहने का साहस देते हैं। सुख दुख तो मन का खेल है, सच्चा सुख भीतर से आता है। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही जीवन का रहस्य है। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में मुझ तक पहुंच जाता है। उस दिन के बाद माधव बदला नहीं, पर उसकी सोच बदल गई, और सोच बदलने से पूरा जीवन बदल गया।